हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर, और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। एस ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ कॉइंस, द टावर, द मैजिशियन, फाइव ऑफ कॉइंस, स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके पर्सन की थॉट्स हैं आपको लेकर। जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके पर्सन हमेशा आपको कंफ्यूज कर जाते हैं। ये कुछ ऐसी बातें आपकी तरफ लेकर आते हैं जहाँ पर या तो आप एक टावर मोमेंट सेंस करते हो कि मतलब सडन वेज में अजीब सा बिहेवियर आपके पर्सन रखना शुरू कर देते हैं। अगर ये एक प्रॉपर पेस मेंटेन करके चल रहे हैं आपसे, भले ही वो कम्युनिकेशंस को लेकर हो, फीलिंग्स को लेकर हो, बातों को लेकर हो, या किसी भी चीज़ को लेकर हो, एक प्रॉपर सा बैलेंस बना रहता है सिचुएशंस में, तो ऑल ऑफ अ सडन ये कुछ ऐसा कर जाते हैं कि सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता होगा। और इवन मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि अगर ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर हैं, जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि कार्मिक्स के साथ अगर हमारा कोई एक कर्मा बच रहा होता है, तो ऑफ कोर्स डिवाइन फेमिनिन्स को ट्राई करना चाहिए कि आप अपने कार्मिक्स के साथ जो भी कुछ बच रहा है उसे रिलीज करने की कोशिश करें टू मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन या तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, या बहुत लोगों के लिए सोलमेट्स हो सकते हैं। सोलमेट कैन बी द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो यस, यहाँ पर अगर आपने इस पर्सन से वो कर्मा हील करने के लिए इस पर्सन के साथ वो एक कम्युनिकेशन बरकरार रखने की कोशिश की है, या फिर जो भी आप इन्हें प्रेजेंट करने की कोशिश करते हो, तो आपके पर्सन उस चीज को एंजॉय तो करते हैं, मतलब उस चीज को रिसीव जरूर करते हैं, लेकिन बिहेवियर्स जो इनके आते हैं, रेसिप्रोकेशंस जो इनके आते हैं, वो बहुत ही डिफरेंट होते होंगे, जिसकी वजह से आप इन्हें अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते। आप एक प्योर इंटेंशंस के साथ इनकी तरफ बढ़ते हो, ये अजीब सा बिहेव करने लगते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन कुछ कहना चाहते हैं आपसे, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि दे रियली फील दैट पेन, जो भी आपके और इनके सेपरेशन के बाद इन्होंने महसूस किया है, उस पेन को ये बहुत ही ज़्यादा फील करते हैं, और शायद यही सारी बातें ये आपसे कहना चाहते हैं। आपने भी इन्हें हर्ट किया होगा। जब कभी भी सेपरेशन होती है गाइस, जब कभी भी कोई दो लोग जुदा होते हैं, तो वहाँ पर दोनों ही की गलतियाँ होती हैं। किसी एक को हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ आप ही की गलती है और आपकी बिल्कुल नहीं थी। जिसको हम प्रोवोक करना कहेंगे या इंस्टिगेट करना कहेंगे, जब कभी भी कोई झगड़े होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वहाँ पर प्रोवोकिंग भी होती है, इंस्टिगेशन भी होती है, जिसके चलते जो एक छोटी मोटी फाइट बहुत ही बड़ा रूप ले लेती है, और उसके चलते बहुत कुछ डैमेज हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है सब कुछ। अगर ऐसा कुछ हुआ था यहाँ पर कि छोटी बात का बतंगड़ बन गया था, तो ऑफ कोर्स आपके पर्सन भी वो एक लेफ्ट आउट फील करते हैं यहाँ पर, यू नो, एंड दे रियली वांट्स यू बैक इन देयर लाइफ। और शायद यही बातें आपसे ये हर बार कहना चाहते हैं, हर बार ये आपको यही सारी बातें बताना चाहते हैं। लेकिन जब कभी देर हो जाती है गाइस, कि जिस समय जो चीज़ मिलनी होती है अगर उसी समय मिल रही है तो सही रहता है, अगर वो वक्त के बाद मिलती है तो उसकी वैल्यू नहीं होती। तो शायद ऐसा ही कुछ हुआ है। आपने एक टाइम तक इस पर्सन का इंतज़ार किया, आप डेडिकेटेड रहे, आप एफर्ट्स पर एफर्ट रखते रहे यहाँ पर। हर तरह से आपने इस पर्सन को बुलाने की कोशिश की, कम बैक करवाने की कोशिश की, लेकिन इस पर्सन को समझ में नहीं आया। अब जब ये वापस आए हैं तो आप शायद यही पूछना चाहते हो इनसे कि अब आप जब आए हो तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता अभी। अभी या तो बहुत देर हो चुकी है, या तो मैं मूव ऑन हो चुकी हूँ या मूव ऑन हो चुका हूँ, अपने करियर्स पर मैं आगे बढ़ चुका हूँ, या मैं किसी और पर्सन के लिए आगे बढ़ चुका हूँ या बढ़ चुकी हूँ। तो ऐसा शायद आप इन्हें एक कम्युनिकेशन इनके तरफ रख रहे हो, जहाँ पर आप इन्हें बहुत सारी चीज़ें समझाना चाहते हो, अपना साइड आप रखना चाहते हो, यू नो। लेकिन
वो कहते हैं ना कि डिज़ायर या फिर एक उम्मीद ऐसी चीज़ होती है गाइस, जो मतलब एक बार जब किसी इंसान के दिल में बिल्टअप हो जाती है तो फिर वो ज़िंदा रहती है। वो एक फ्लेम है, वो इतनी ईज़िली बुझती नहीं है। फाइन। तो ऐसी ही फ्लेम इनके अंदर जागी है। ये इसको आप सेल्फ रियलाइज़ेशन कह सकते हो, या फिर ये इनका खुद का कर्मा होगा कि इन्होंने पहले आपको चीट किया, फिर ये गए, आपका दिल दुखाया, आप जब मूव ऑन हो गए तब ये आपकी लाइफ में दोबारा से री एंट्री लेते हैं। अब आप इनके लिए इंटरेस्टेड नहीं हो, तो ये इनका कर्मा होगा। यू नो ये इन्हें झेलना था। जब ये रिटर्न हुए हैं वैसा रेसिप्रोकेशन इनको नहीं मिलना था, यही शायद इनका कर्मा रहा होगा। तो जो भी यहाँ पर चल रहा है, इट इज ऑल कार्मिक थिंग। जो जो कि जहाँ से मैं जिस एंगल से देख रही हूँ, ये पर्सन आपके कार्मिक पर्सन हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब कार्मिक्स की है, बहुत ही लिटिल वाइब ट्विन फ्लेम्स की है। ट्विन फ्लेम्स यहाँ पर मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ही एक ऐसा ही डायनामिक होता है डिवाइन फेमिनिन्स एंड मैस्कुलिन्स के बीच में, जो ऑन एंड ऑफ बना कर रखता है। कभी आप चेजर रहोगे, कभी ये चेजर रहेंगे, कभी ये भागेंगे आपसे, कभी आप भागोगे इनसे। तो ऐसा एक जो डायनामिक है, जब कभी भी आप देखते हो तो इट टॉक्स अबाउट द ट्विन फ्लेम जर्नी। तो दोनों ही वाइब है यहाँ पर, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स के बीच में कर्माज नहीं होते, होते हैं। और इस लाइफ टाइम में आप इवन कर्मास को भी हील करने के लिए मिल जाते हो, और बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से लर्न करते हो। ये भी आपको हर्ट करते हैं, आप भी इनको हर्ट करते हो। तो वो जो जो होना होता है वो होता ही है, टू मेक यू अपग्रेड इनटू सम लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी, या इवन जनरल लाइफ को भी ले लो। कुछ तो सीखना होता है आपने। जब भी दिल टूटता है इंसान वहां से कुछ कुछ ना कुछ तो सीखता है, कुछ लर्निंग्स आपकी होती हैं। अगर कुछ नहीं भी हो रहा है ना, तो आपका कोई कर्मा हील हो रहा है। आप दिल टूटने से कभी डरना नहीं। जब भी दिल दुख रहा है आपका, जब भी आपको रोना आ रहा है, कोई आपको बिट्रे देकर जा रहा है, तो कुछ तो आपकी बड़ी सी बड़ी मुसीबत टल गई, आपका कुछ बड़ा सा कर्मा हील हो गया, ऐसा आप समझ लेना। तो ये सारी चीज़ें जब आप समझ रहे हो, तो शायद आपने इस पर्सन को इसीलिए अलाउ किया है कि चलो ये एक बार और आएँ और इनके दिल में जो भी बातें हैं ये कहें। लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को लेकर इन्हें अलाउ नहीं कर रहे हो, और यही वजह है कि इनका फ्रस्ट्रेशन है ये, जो हर बार ये आपको एक मिक्स्ड वेज़ में रेसिप्रोकेट करते हैं। आपको सही से बताते नहीं हैं कि ये क्या सोचते हैं, क्योंकि ये इनका एक रेज है, इनका गुस्सा है, ये एक सेल्फ ईगो है कि क्यों नहीं मान रहे हो आप? जब मैं वापस आ गया हूँ या आ गई हूँ, तो आप क्यों नहीं मान रहे हो? आप मान लो ना। इस तरह की ये एक ज़िद है ये इनकी। और यहाँ पर इनकी एक्सपेक्टेशंस के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं। थ्री ऑफ कप्स, द सन, द हैंगमैन, द लवर्स, क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो यहाँ पर इनकी एक इमोशनल कनेक्टिविटी आपके साथ मुझे नजर आती है। पुरानी यादें, मतलब इनके साथ आपका जितना भी टाइम गुजरा है, जो भी आप दोनों ने मोमेंट्स शेयर किए हैं एक दूसरे के साथ, क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, कन्वर्सेशंस रखी हैं, मैसेजिंग, बातें, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना, हैंगआउट्स, जो भी हुआ है यहाँ पर, उन सारी चीज़ों को आपके पर्सन रिकॉल करते हैं। बहुत सारी यादें यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, और इस वजह से ये आपके साथ एक मेंडिंग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और दे रियली वांट टू हैव दिस ब्यूटीफुल लव कनेक्शन विथ यू, जहाँ पर ये दोबारा से खुश होना चाहते हैं, दोबारा से आपके साथ प्यार में पड़ना चाहते हैं, वो फैंटसाइजिंग वर्ल्ड को जीना चाहते हैं, और बहुत कुछ दोबारा से रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो ऐसी ये एनर्जीज लेकर आपके लिए हर वक्त एक ड्रीमी एंड इमेजिनरी एनर्जीज में बने रहते हैं, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को कॉन्template कर रहे हों, वे आउट तलाश कर रहे हों। एक वो बोलते हैं ना, एक लूप होल ढूंढने की कोशिश करें कि कैसे ये एंटर करें वहाँ पर, फिर से वही रोजी सा वर्ल्ड ये जीने लग जाए आपके साथ, ऐसा ये सोचते हैं। बट वो लूप होल मिल नहीं रहा है इन्हें, वो पॉइंट नहीं मिल रहा है जहाँ से ये एंटर हो सकें, और हर बार ये डिसअपॉइंटमेंट में चले जाते होंगे, और आपकी तरफ बहुत ही मिक्स्ड वेज में और एक मिस्टीरियस वेज में आपको रिस्पॉन्स देते होंगे, आपसे कम्युनिकेट करते होंगे, जहाँ पर आप कुछ भी नहीं समझ पाते हो। आप क्वेश्चंस में
शायद लेफ्ट आउट हो जाते होंगे इनकी तरफ से। बहुत सारे सवाल ये कर देते हैं आपसे जहाँ जिसका जवाब आपके पास नहीं होगा। आप तलाश करते रह जाते हो कि क्या मैं जवाब दूँ इस पर्सन को? क्या ही मैं बताऊँ इस पर्सन को? कैसे समझाऊँ कि अब देर हो चुकी है, यू नो? और अगर बहुत सारे लोग यहाँ पर इसी पर्सन के लिए अवेटेड हैं, तो यस, अगर ये पर्सन आपको मिक्स्ड वेज़ में रिएक्शंस देते हैं गाइस, तो समझ लेना कि ये कुछ और कहना चाह रहे हैं आपसे, जो शायद आपको पता है, लेकिन आप उस अंडरस्टैंडिंग को लाना नहीं चाहते क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ें आप नहीं कर सकोगे इनके लिए। ये जो भी चाह रहे हैं आपके पास, ये जो भी चाह रहे हैं आपसे, वो आप सारी चीज़ें इन्हें नहीं दे सकते। इस वजह से आप एक रेज़िस्टेंस में बने रहते हो, कंटीन्यूअसली आपका एक डिनायल यहाँ पर बना रहता है। आप फुल्ली अलाउ नहीं कर पाते हो उस पर्सन को, और यही वजह है कि आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही इसी बात का हो सकता है। आपने इन्हें ज़रूर कुछ प्रेज़ेंट किया होगा, ज़रूर आपने अपनी तरफ से कोई प्रपोज़ल या एक जो अपॉर्च्युनिटी हम कहेंगे, वो आपने ज़रूर दे दी है। फ्रेंडशिप्स को लेकर हो या फिर जितना भी आप इनके लिए कर सकते हो, उतना आप करने के लिए रेडी हो। लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट एक्सेप्टिंग दैट ऑफर, जो हमने आज ट्रिकरी का कार्ड देखा था। तो यही वजह है कि यही एक लूप में चल रहा है सब कुछ यहाँ पर कि क्या किया जाए? कैसे इस सिचुएशन को बैलेंस किया जाए? तो ये आपके पर्सन फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद आप ये चाहते हो कि मैं इस पर्सन को कैसे मना लूँ? मैं इस पर्सन से वो फ्रेंडशिप चाहती हूँ, यहाँ से मैं हील होना चाहती हूँ, मैं यहाँ से रिलीज़ होना चाहती हूँ या चाहता हूँ। कर्मा है ये, तो मैं इस कार्मिक सिचुएशन से रिलीज़ करना चाहती हूँ खुद को। तो ऐसी सारी बातें आप शायद सोचते होंगे मन में, और यही वजह है कि हर बार आप इस पर्सन को उतनी ही ब्यूटीफुली एक्सेप्ट करते हो, एम्ब्रेस करते हो, वेलकम करते हो, लेकिन वैसा इनका रिस्पॉन्स आता ही नहीं है, और आप कंफ्यूज्ड होकर रह जाते हो। तो शायद इस वजह से आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की ही कोशिशों में जुटे हुए हो। तो अगर आज इस रीडिंग तक आप पहुँचे हो गाइस, तो हो सकता है यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहता है कि यही इनका कर्मा है। आपका एक्सेप्ट ना करना और इनका आपके पीछे पड़े रहना ही आप इनका कर्मा है। और इस तरह से ये हील होगा कि लेट देम ट्राई, जो भी ये कर रहे हैं, और एक सिचुएशन ऐसी आ जाएगी जहाँ पर इनको समझ में आ जाएगा, और ये तब आपके साथ उस फ्रेंडशिप में वापस कम बैक कर सकेंगे, या फिर जिस तरह का भी आपका जैसा भी कनेक्शन हो, जिस तरह से भी रेजोनेट कर रही है आपके साथ ये सिचुएशन, उस तरह से आप ग्रैब कर सकते हो, राइट? तो फाइनली वेयर दिस होल सिनेरियो इज लीडिंग, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चैलेंजेस डिस्कस करते हैं। आप लोगों के लिए चैलेंजेस यहाँ पर बने हुए हैं, द डेविल, किंग ऑफ कॉइंस एंड पेज ऑफ wands। तो इस पर्सन के साथ आज भी आपका एक कर्मा बच रहा है। इसीलिए शायद आपके जो सपने हैं, आपके कुछ तो सपने होंगे, वो पूरे नहीं हो रहे हैं। या तो कर्मा इनका बच रहा है आपके साथ, या फिर आपका कर्मा इनके साथ बच रहा है। तो ट्राई कीजिए, इस सिचुएशन को जितना लाइट आप रख सकते हो, उस तरह से लाइट वेज में इस पर्सन को भी लेकर आगे बढ़िए। कर्मा हील हो जाएगा, और प्रेयर्स रखिए, एंड इनकी तरफ ब्लेसिंग्स भेजिए। अगर आप ग्रज होल्ड करके बैठे हो, इन्हें माफ़ नहीं कर पा रहे हो, तो रिलीज़ कर दो। और जो भी ये कहते हैं, या फिर अगर इवन कुछ ऐसी भी बातें कह रहे हैं जहाँ पर आप एग्री नहीं करते हो, ऐसी बातें कह देते हैं कार्मिक पार्टनर्स, इवन ट्विन फ्लेम्स भी, तो सुन लो ना। सुनने में क्या जाता है? आप एग्री नहीं कर रहे हो, दैट्स अनदर थिंग। सुनने में क्या जाता है हमारा? तो शायद इस तरह से भी आप इस कर्मा को बैलेंस कर सकते हो। तो एनीवेज, आप यहाँ पर इस सिचुएशन को लाइट रखिए, इनसे झगड़ने मत जाइएगा, इनसे कॉन्फ्लिक्टिव एनर्जीज में आने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो फिर से एक रिपीटेटिव पैटर्न क्रिएट करता है। मान लो जो भी ये कह रहे हैं, उस चीज़ को मान लेना सही रहता है, ठीक है ना? मतलब सुन लेना सही रहता है, ये कहने का मतलब है। मानने को नहीं कह रही हूँ, सुन लेना सही रहता है। एंड फाइनली इट इज लीडिंग टुवर्ड्स सिक्स ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कॉइंस, द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो गाइस, आप एक क्वीन ऑफ कप्स हो, देयर इज नो डाउट इन इट। और ये जो लेवल है आपका, ये अपग्रेड हो रहा है। मतलब 100% यहाँ पर बहुत सारे लोगों का कर्मा हील होने वाला है इस पर्सन के साथ। और अगर आपकी लाइफ में इस पर्सन की वजह से डिले हो रखा है, अगर आप कहीं और बढ़ना चाहते हो, मतलब यहाँ पर
आपकी कोई और डिज़ायर होगी ज़रूर। या तो करियर फ्रंट को लेकर हो सकती है या फिर आपकी लाइफ के जिस भी एरिया पर आप स्ट्रगल कर रहे हो अभी और आपको कहीं न कहीं पता है कि इस पर्सन की वजह से ही हो रहा है, या तो मेरा कर्मा इस पर्सन के साथ बच रहा है या इनका कर्मा मेरे साथ बच रहा है और मैं इनको रिलीज़ नहीं कर पा रही हूँ। जब भी कभी ये थॉट आता है आपको तो यू आर राइट। कुछ कर्मास होते हैं हमें जो याद नहीं रहते और जब तक वो हील नहीं हो जाते आप अपनी लाइफ के किसी डायरेक्शन पर स्टक होकर बैठे रहते हो। तो ट्राई कीजिएगा इवेंट्स को आप रिलीज कर सकोगे। कि इस पर्सन को रिलीज करने के और भी तरीके हो सकते हैं। डिस्कनेक्टिंग द कॉर्ड्स, यू नो, एंड ऑल्सो रेकी हीलिंग्स के थ्रू भी आप कर सकते हो। फॉरगिवनेस प्रेयर्स होते हैं गाइस, उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन सब चीज़ों के थ्रू भी अगर आप इस पर्सन को रिलीज़ करना चाहते हो, अगर ये आपके कार्मिक हैं और इस पर्सन की वजह से बहुत सारी चीज़ें मेस्ड अप हुई पड़ी हैं आपकी लाइफ में, तो ज़रूर इस पर्सन को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है एंड देन ओनली यू कैन अचीव योर गोल्स। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून टॉक्स अबाउट द सेम थिंग कि वो व्हील तभी घूमेगा जब इस पर्सन को आप रिलीज़ कर दोगे। ये कोई तो हैं जो आपकी लाइफ में बार-बार आते हैं और आपको कन्फ्यूज़ करके जाते हैं। तो इस पर्सन का रिलीज होना आपकी लाइफ से बहुत ज़रूरी है, या फिर इस पर्सन का इस बात के लिए मानना बहुत ज़रूरी है कि ये आपके साथ एक फ्रेंडशिप में रह सकेंगे। या तो इन्हें मना लो फ्रेंडशिप के लिए या फिर इन्हें रिलीज कर दो, क्योंकि ये बार बार ऑन एंड ऑफ जो चल रहा है, इट इज क्रिएटिंग अ पैटर्न एंड इट इज क्रिएटिंग दैट यू नो एक डिले क्रिएट कर रहा है आपके आगे के गोल्स के लिए। तो इस चीज़ से ब्रेक थ्रू होने की कोशिश कीजिए और यस, यूनिवर्स भी आपसे यही कहना चाहता है कि इट इज़ गोइंग टू हैपन वेरी सून। अगर आप एक प्रॉपर वेज में एफर्ट रखते हो इस पर्टिकुलर सी चीज़ को रिलीज करने में तो इट इज़ पॉसिबल। ठीक है, आई डोंट नो कितने लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग अभी भी कार्मिक पार्टनर से रिलीज नहीं हो पाए हैं। जितने लोग भी मुझसे प्राइवेट सेशंस करवाते हैं, उनसे मैं कहती हूँ कि रिलीज योर एक्स बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है ना, एक्सेस को रिलीज करने के बहुत सारे तरीके हैं। इफ़ यू गाइज रियली वांट्स टू नो मोर अबाउट दिस थिंग तो आप मुझसे प्राइवेट सेशंस ले सकते हो गाइज। एंड ये शिफ्ट अगर आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और प्राइवेट सेशंस के लिए आप मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।